टूरिज्म पे कॉन्सेंट्रेट के वहां उठ सकता है। एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा जो ज़राअत है, इसमें हम सिर्फ मॉडर्न टेक्निक्स ही ले आए, इसी में मुल्क उठ सकता है। इंडस्ट्री में हमारा इनिशिएटिव है, बाहर प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, हमारा 1 करोड़ जिनमें टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हर किस्म का एक्सपर्ट बाहर बैठा हुआ है। लेकिन हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा, ये लोग मुझे कहते हैं ना, ये जो गवर्नमेंट आएगी जी, अभी उस सऊदी अरेबिया ने पैसे दे दिए, उसने यूएई ने पैसे दे दिए, वो अब सुनिए जी चाइना पे, ये कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। कर्जों की कैंसर फैलती जा रही है। जब तक के इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, हम इस मुल्क में डॉलर्स नहीं आते। हमने 2 तरह तो डॉलर्स रिकॉर्ड मंगवाए थे, एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड थी, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड थी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट थी जिससे असल में पाकिस्तान उठ रहा है, उसके सबसे बड़ी रुकावट उसके सामने रूल ऑफ लॉ नहीं होने की है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर डरते हैं, और जो मैस लेवल पे जो आपके ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, जो कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 करोड़ में से 20 लाख पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर दें, 1 करोड़ में से 20 लाख भी इन्वेस्ट कर दें, पाकिस्तान को कोई किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं, कोई आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं। तो पूछे वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम यह है कि जहां जैसे ही वो फंसते हैं अदालतों में, उनको कोई एतमाद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बचेगी। मैं सारा वक्त, क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे इकट्ठे करता था, शौकत खानम के लिए, फिर तहरीक इंसाफ के लिए, तो मुझे हमेशा ये कहा करते थे कि हम जब प्लॉट भी लेते हैं तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। कौन फैक्ट्री लगाएगा, कौन बिजनेस शुरू करेगा? वो दुबई में जाके बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, यहां बिजनेस नहीं करते। क्योंकि जब एक प्लॉट के ऊपर, प्लॉट से ज्यादा सेफ चीज क्या है, उसके ऊपर उनको मुसीबत पड़ जाती है कि उसके ऊपर कब्जे हो जाते हैं, अदालतों के वो चक्कर लगाते हैं। कोई ताकतवर आके, कब्जा ग्रुप आके, अच्छा कब्जे ग्रुप भी समझ गए हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की कौन सा प्रॉपर्टी है, वो बेचारे खरीद के वापस जाते हैं, पीछे से कब्जा हो जाता है। तो जब आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट प्लॉट के ऊपर भी आप लोगों के कानून के ऊपर एतमाद नहीं होता, तो कैसे इन्वेस्टमेंट आ सकती है, जो कि इस मुल्क में इतनी आ सकती है? क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी के पास जिस वक्त जो उनके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, जितना पाकिस्तान का कर्जा है, उस सारे कर्जे से ज्यादा डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो उन्होंने चोरी करके पैसा बाहर लेके गए यहां के डॉलर्स, मैं बात कर रहा हूं जो उन्होंने बाहर कमाई की थी, जो पाकिस्तान आ सकता है। तो मेरी पहली चीज ये कि हमारा जो आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, फ्यूचर जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये लाजिम है कि अगर हम रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं इस्टेब्लिश करते, हम कभी भी इस मुल्क को इस दलदल से नहीं निकाल सकते। Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokub Helping Home.